नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। दिन सैटरडे, मोटिवेशनल स्टोरी का दिन और एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेके आपके सामने हाजिर हूं। शीर्षक आप देखिए, जिंदगी संभावनाओं का खेल है, कंपटीशन भी संभावनाओं का खेल है। लास्ट मोमेंट तक, यानी रक्त के अंतिम बूंद तक आपको संघर्ष करते ही रहना है। और यही इस कहानी में बताया भी गया है कि मृत्यु के दरवाजे पर पहुंचकर भी व्यक्ति अपनी जिंदगी की आशा नहीं छोड़ता। कहानी का शीर्षक आप जानिए, पर्सिया के सुल्तान की जबरदस्त कहानी है ये। होता क्या भाई, दो व्यक्ति थे, पर्सिया में उनको फांसी की सजा दी गई, पर्सिया के सुल्तान ने दी। उन दोनों को बुलाया गया, सुल्तान ने बुलाया कि भाई अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। एक ने कहा नहीं साहब, हमारी कोई अंतिम इच्छा नहीं है। अच्छा ठीक। दूसरे से पूछा कि भाई तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? कहाँ साहब एक है। कह कि बताओ। साहब अब आप हमको अगर 6 महीने का वक्त दे दें तो जो मैं आपका घोड़ा है उसको उड़ने वाला घोड़ा बना दूंगा। अब जानता था ये व्यक्ति कि सुल्तान को अपना घोड़ा बहुत पसंद है भाई। पर्सिया के सुल्तान ने एक बार सोचा, चलो ठीक है, देखते हैं 6 महीना इसकी फांसी मुलतवी कर देते हैं, टाल देते हैं, देखते हैं कि उड़ा पाता है कि नहीं उड़ा पाता है। लेकिन फिर कहा सुल्तान ने, अगर नहीं उड़ा पाया तो कहा साहब तोप से उड़ा देना, हमें फांसी ने तोप से उड़ा देना। कहा ठीक। बात डन हुई। रात में दोनों पहुंचे सोने के लिए अपने कारागार में। जो दूसरा था, जिसको कल फांसी होने वाली थी, उसने इससे पूछा कि तू तो यार जानता है कि ऐसी कोई विद्या है ही नहीं जिससे तू घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता है। कहा मैं बात जानता हूं कि मैं उड़ने वाला घोड़ा नहीं बना सकता हूं। कहे तो तुमने झूठ क्यों बोला? कहा मैंने अपनी जिंदगी को 4 संभावनाएं दी हैं। संभावना नंबर 1 यानी पॉसिबिलिटीज जिसको बोलते हैं, कंपटीशन में भी ऐसे होता है। आप भी अपने कंपटीशन लाइफ को एक पॉसिबिलिटीज देते हैं। आपके जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है उसमें भी 4 पॉसिबिलिटीज रहती हैं, ये सही, ये सही, ये सही, ये सही। अब आपको उसमें से तय करना क्या सही है। इसने भी अपने आप लाइफ को 4 पॉसिबिलिटीज दिया। पहला क्या था कि भाई घोड़ा बूढ़ा हो गया है, हो सकता मर जाए, नंबर 1। दूसरा, राजा भी कौन जवान है, वो भी मर सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, मैं भी कौन जवान हूं, मैं भी मर सकता हूं, नेचुरल डेथ, फांसी पे तो नहीं लटकूंगा। तीसरा। चौथी पॉसिबिलिटी क्या था, क्या पता मैं उड़ने वाला घोड़ा ही बना दूं उसे। क्या अगर ये चारों भी नहीं होता है तो तुझसे 6 महीना में ज्यादा तो जीऊंगा। ये थी उसकी पॉसिबिलिटीज। यानी वो मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा है, फांसी उसको होने जा रही है, लेकिन अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना वो नहीं छोड़ा। यानी उसके अंदर जिंदगी की जो चाहत थी, जीने की जो चाहत थी, वो काबिल तारीफ थी। ये पर्सिया के सुल्तान की कहानी थी। और यही कहानी आपके भी लाइफ में लागू होती है। अगर आप भी अंतिम तक कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है, नहीं आ रहा है, अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल उसमें करते हैं, तो संभव है वो क्वेश्चन सही हो जाए। और जीवन है, कंपटीशन है। जैसे इस पृथ्वी को जब ईश्वर ने बनाया तो तमाम प्राणियों की रचना की, हाथी, घोड़ा, चीता, बंदर, छिपकली, मछली, उसमें एक मनुष्य प्राणी को भी बनाया। मनुष्य से ताकतवर
बहुत से प्राणी है, शेर है, हाथी है, चीता है, सब बहुत ताकतवर है, लेकिन मनुष्य में ऐसा क्या खास है? उसको ईश्वर ने दिमाग दे के भेजा, मस्तिष्क दे के भेजा इस पृथ्वी पर, और इस पृथ्वी का वही संचालक हुआ मनुष्य। आपके पास भी वही ब्रेन है, वही मस्तिष्क ईश्वर ने दिया है। आप पूरा इस्तेमाल कीजिए अपने कंपटीशन लाइफ पे, अपने कंपटीशन पे 100% आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, आज ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको इंड्यूस करने के लिए कि अगर आपके मन में कोई हताशा, निराशा, कोई ऐसी बात आ जा रही है, अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट आया यूपी पीसीएस का, काफ़ी लोग उसमें फेल हुए भाई, बट नेचुरल है, कम ही लोग सफल होते हैं, ज़्यादातर लोग फेल होते हैं। तो हताशा, निराशा को छोड़कर फिर नेक्स्ट टारगेट की तरफ आप लग जाएं, सफलता आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी। आज की ये स्टोरी यहीं तक, मोटिवेशनल स्टोरी। फिर मंडे को हम मिलते हैं किसी करंट अफेयर इशू के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।